ऐसी कूटनीति अपनाऊंगा मैं जहां एक और प्रभु श्री गणेश जी के आवाहन का अनुष्ठान करूंगा मैं, वहीं दूसरी ओर देवियों के रथों का आक्रमण होते ही थम जाएगा। अब युद्ध में इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। शंखनाद भंडासुर के पतन की घोषणा है। माता के रथों की गड़गड़ाहट सुनकर भंडासुर कंपित अवश्य हुआ होगा। माता पराशक्ति, श्री माता ललिता की भव्य सेना के मार्ग में आने वाले सभी बाधाएं तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। माता की सेना के रूप में धर्म की शक्ति अधर्म का नाश करने के लिए अब आगे बढ़ रही है। नारी सेना की संपूर्ण शक्ति भी हमारा सामना नहीं कर सकेगी। अब क्रियान्वित करूंगा मैं अपनी योजना। ऐसी चाल चलूंगा कि देवियां स्तब्ध रह जाएंगी। इन्हें चकित देखकर बहुत आनंद आएगा।
प्रभु महादेव, प्रभु महादेव इनके साथ। विश्वास नहीं होता, पिताश्री असुरों के सहायक बन रहे हैं। कैसे संभव है? महादेव माता श्री ललिता की सेना से भंडासुर की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे पिताश्री असुर महानायक श्री भंडासुर जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ। ये नारी योद्धा और उनकी सेना रुकने पर विवश हो गई। ये तो मात्र आरंभ है, अभी तो अपने ये पग पीछे हटाने में भी विवश होंगे। सभी योद्धा माताएं तो माता की अंश रूप हैं। इसीलिए प्रभु महादेव से वो कदापि युद्ध नहीं करेंगी। किंतु यदि वो पीछे हटी तो भी अनर्थ होगा, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध स्थल में अपने पग पीछे रखने का अर्थ है अपनी पराजय स्वीकार करना। मुझे विश्वास है कि श्री माता ललिता इसका समाधान अवश्य ढूंढ लेंगी, किंतु इस समय सभी देवियों को अपने स्थान पर स्थिर रहना होगा। अब जब तक यहाँ पर युद्ध होगा, मुझे वहां अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ देवियां शिव के साथ युद्ध में उलझी रहेंगी और वहां मैं अपना अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण कर लूंगा। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः नमः। गणपते नमः नमो। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हे जन्मदाता श्री गणेश जी, मैं कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, मैं गणपति अथर्व शीर्ष पाठ करूंगा, जिसके पूर्ण होने पर मेरे यज्ञ की आहुतियों से हल्दी से रची आपकी ये प्रतिमा आपका पूर्ण स्वरूप धारण करेगी।
फिर विवशता से ही सही, किंतु आपको मुझे दर्शन देने आना ही होगा। भक्ति में इतना तो चलता है प्रभु, इतना तो चलता है प्रभु। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादस्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अव त्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवरुजानम् अवशिष्यम्। गणाधिनपूर्वमुच्चार्य वर्णतिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितम्। इतनी अद्भुत रणनीति है असुर महानायक आपकी, जिसके कारण ये शत्रु सेना ना अपने अस्त्र उठा सकती है और ना ही अपने पग पीछे ले सकती है। किंतु और कितने समय के लिए वहां टिकी रहेंगी ये देवियां? कभी ना कभी तो पीछे इनको हटना ही होगा और तभी होगी इनकी पराजय। ये जो भी हो रहा है उचित नहीं है। माता, क्या इस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं पुत्र गणेश, जब स्वयं महादेव उन्हें अपना सामना करते दिखाई दे रहे हैं, तब मेरी ही अंश ये सभी देवियां उन पर प्रहार करने के लिए अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। किंतु फिर प्रभु महादेव माता के विरुद्ध अपना अस्त्र कैसे उठा सकते हैं? पिताश्री, यदि आप यहाँ हैं, तो आपके ये अन्य रूप क्या विभिन्न ब्रह्मांडों से आए हैं? यदि मैं यहाँ अपने ब्रह्मांड में विराजमान हूँ, तो उस युद्ध भूमि में मेरे प्रतिरूप ये अनेक महादेव कहाँ से प्रकट हुए? माता, यदि आप और आपकी अंश, आपकी सहयोगी माताएं अपनी मर्यादा भंग कर महादेव पर कोई वार नहीं करेंगी, तो प्रभु महादेव भी अपनी मर्यादा भंग कर आपके किसी भी रूप पर कोई प्रहार कैसे कर सकते हैं? अर्थात जो हमारे सामने है वो सत्य नहीं, एक बहुत बड़ा छलावा है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। सत्य यही कि ये योद्धा महादेव के समान दिखाई अवश्य दे रहे हैं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं। किंतु माता, यदि ये प्रभु महादेव नहीं, तो सभी माताएं इन पर वार करने में संकोच क्यों कर रही हैं?
क्योंकि इन्होंने प्रभु महादेव का रूप धारण किया। इसीलिए जब तक ये अपना वास्तविक रूप धारण नहीं करते, प्रभु महादेव के रूप का सम्मान करते हुए कोई भी देवी इन पर प्रहार नहीं करेगी। तब तो इन्हें इनके वास्तविक रूप में लाना ही होगा। किंतु क्या है इनका मूल स्वरूप? इतना समर्थ कौन है जो सभी अर्थों में महादेव के समान रूप धर सकता है? इनकी वास्तविकता कुछ और समय तक छिपी रहनी चाहिए, जिससे सभी देवी देवता इन्हीं में उलझे रहें और मैं अपने वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदृष्टदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये। अब जैसे ही इस पाठ के साथ मेरा अनुष्ठान संपन्न होगा और यज्ञ आहुति पूर्ण होने पर जैसे ही हल्दी गणेश अपना पूर्ण आकार लेंगे, तब प्रभु श्री गणेश को मुझे दर्शन देने आना ही होगा। कोई तो उपाय होगा इनके वास्तविक परिचय को उजागर करने का। सर्प का केंचुल? वहां जिस स्थान से ये सेना प्रकट हुई, अनेकों केंचुल क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? सर्प की जीवा है इनकी। माता, मैंने इन्हें पहचान लिया। ये तो नाग हैं, नागासुर हैं ये। ये महादेव रूपी योद्धा अनेकों देवियों को पराजय की ओर धकेल रहे थे। ये अचानक एक देवी के आने से भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये भटकाव अभी समाप्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं गणेश जी को अपने निकट स्थित करने के उद्देश्य में कैसे सफल होऊंगा? संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः।
तो कामरूपी नागासुर है। अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं ये, किंतु अब इन्हें अपने इस अपराध का भयंकर दंड भी अवश्य प्राप्त होगा। मेरे नागासुरों को पराजित करना इतना सरल नहीं होगा। अब माता इन नागसुरों का वध कर देंगी। असुर महानायक, हमारे नागासुर तो इन देवलों का सामना नहीं कर पाए। अभी नागासुरों का अंत नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए मुझे इनकी आवश्यकता है। नागपुत्रों, नागपुत्रों, अपनी माता देवी शर्पणी को उनकी संतानों की दुर्दशा का ये दृश्य दिखाओ और पुनः इस युद्ध का भाग बनो। नागासुरों, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी इस दुष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं तुम्हें। देवी शर्पणी, इस नाग असुर सेना की माता अपनी संतानों की दुर्दशा से अत्यंत क्रोधित हैं। देवी शर्पिणी इतनी विशालकाय है कि इनसे युद्ध करना और इन्हें पराजित करना तो अत्यंत कठिन है। देवी शर्पिणी का क्रोध अब इन देवी के अंत का कारण बनेगा।
संतानों को और हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी मत करना। इन्हें इनके काल से भेंट करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो तुम मेरी भी चेतावनी सुनो देवी। तुमने यदि मेरे पुत्रों को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने भीतर के कालकूट विष से तुम पर और तुम्हारी सेना पे ऐसा प्रहार कर दूंगी कि तुम सब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी तो लो अब मेरे कालकूट का प्रहार सहो। प्रभु महादेव की सहायता के बिना इस कालकूट को रोकना तो असंभव है। फिर माता नकुला उसका सामना कैसे करेंगी? अब यहाँ जो भी हो, वहाँ मेरा अनुष्ठान अवश्य संपन्न होगा। दंतं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते विभ्राणं कुशध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। मेरे द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति और मेरे पाठ से श्री हल्दी गणेश श्री गणेश जी के रूप में साकार होने ही वाले हैं। मुझ पर अब ये कैसा प्रभाव हो रहा है? हलाहल के समान ही विशैला सर्वनाशी है ये कालकूट विष। ये विनाशक विष देवियों तक पहुंचकर उनका कोई अहित करे, इसके पूर्व इसे रोकना ही होगा। किंतु पुत्र गणेश ने सर्वथा उचित कहा था। संसार के हित में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले एकमात्र प्रभु महादेव ही इस कालकूट विष का सामना कर सकते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, अब तो एकमात्र आपका ही आसरा है। हलाहल विष के समान इस कालकूट विष के संकट को दूर करने की कृपा कीजिए। नंदी जी, स्वामी की ये मधुर मुस्कान मुझे ये ज्ञात करा रही कि श्री माता ललिता और उनकी संपूर्ण सेना कालकूट विष का सामना करने के लिए सामर्थ है। इन विषैले सर्पों का और कालकूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी। नहीं देवी, मेरा कालकूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा। इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम, तो लो इन्हें अभी मुक्त कर देती हूँ मैं। माता, हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। माता, बचाइए हमें। माता, हमें बचाइए। माता, कालकूट विष हमें भी नष्ट कर देगा। बचाइए माता, माता, माता बचाइए। मेरा विष मेरी ही संतानों को प्रभावित कर रहा है। मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने। अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ।
कुछ ही पलों में मेरा कालकूट विष तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा। शीघ्र कोई उपाय न सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस कालकूट विष से प्रभावित होने लगेंगी। ये अत्यंत भयंकर कालकूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा। विषैली सर्पों का अंत करते हैं उन देवलों की माता हूँ मैं। तुम्हारा ये भ्रम कि तुम मुझे क्षति पहुंचाओगी, तुम्हारे इस कालकूट विष के साथ उसका अंत कर दिया है मैंने, और ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसी आसुरी शक्तियों का विष धर्म हित में कार्य करने वाली देवी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता। अब शर्पिणी देवी के अंत का समय आ गया है। ओम गणपते नमः। किंतु अब भंडासुर अपने अनुष्ठान से एक और संकट उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इस धूर्त भंडासुर ने 2 रूप धारण किए हैं, जिससे उसका एक रूप यहाँ सभी को युद्ध में व्यस्त रख सके और दूसरा रूप वहाँ मेरे आवाहन हेतु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संपन्न कर सके। किंतु मुझे विवश करने के इस प्रयास में इसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। ऐसे समय में मुझे दृढ़ता से यहीं स्थिर रहना होगा। इन देवी ने नागों की माता देवी शर्पिणी को भी निरुत्तर कर दिया। चिंता मत करो पुत्र, अपनी संतानों का संहार और कालकूट विष का नाश देखकर शर्पिणी का अपार क्रोध अब इसे और भी भयानक बना देगा। देवी, मैं अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। आज के युद्ध की समाप्ति के पूर्व मैं आपको यहाँ आने पर विवश कर दूंगा। भंडासुर के पाठ के प्रभाव से दूर रहना होगा मुझे। भंडासुर की पूजा के कारण पुत्र गणेश का विचलित होना मुझे भी व्यथित कर रहा है। तुमने मेरे पुत्रों को मेरे कालकूट विष को नष्ट किया ना, किंतु मुझे नष्ट नहीं कर पाओगी। मेरा अगला प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं शर्पिणी, अब जो व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेरा प्रहार होगा।
का कोई प्रहार इन देवी पर सफल क्यों नहीं हो रहा है? देवी नकुला का बार बार शर्पिणी को आहत करना अवश्य इस युद्ध में उनकी भावी विजय का ही संकेत है। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो, किंतु पूजा करने वाले को उसका फल मिलना ही चाहिए। किंतु माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई भूल हो जाए और उसका ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। नहीं, मेरी पूजा समाप्त होने से पूर्व यज्ञ की सामग्री समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखती हूँ कब तक मुझसे बचोगी। प्रहार की सफलता शब्दों से नहीं, उसके प्रभाव से ज्ञात होती है। उचित है फिर, अब मेरा प्रहार भी देखो। मेरी यज्ञ सामग्री समाप्त हो गई। देवी शर्पिणी विजय हुई। ये कैसे संभव है? पाप की छाया भला पुण्य के प्रकाश को कैसे पराजित कर सकती है? कभी कभी आशा की एक किरण निराशा के अनंत अंधकार से ही उत्पन्न होती है। शर्पिणी का वध कर दिया इन देवी ने। माता नकुला की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय। यदि आहुति समाप्त हो गई तो मैं अपनी जीवा को काटकर पूजा संपन्न करूंगा।
नायक, हम पूरे पराजित हो गए। पराजय नहीं, विजय हुई है हमारी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे पाने के लिए कुछ खोना इतना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ आकर मुझे अपने भव्य दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माता भंडासुर द्वारा श्री विघ्नहर्ता गणेश को विवश कर उनका आशीष प्राप्त करना तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। माता अब हमें शीघ्र ही भंडासुर को मृत्यु प्रदान कर इन सभी चिंताओं को जड़ से ही नष्ट करना होगा। माता, यदि सूर्यास्त नहीं होता तो हम अभी अमरपुर पर आक्रमण कर उस दुष्ट का विनाश करती, जो धर्म को ही अधर्म का कवच बना रहा है। पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् दारिणरितमिक तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। मैं आपके आगमन से इतना आनंदित हूँ प्रभु कि मैं अब आपको यहाँ से कदापि नहीं लौटने दूंगा। मेरी इस पूजा के वरदान स्वरूप अब तो आपको यहीं रुकना होगा प्रभु। मुझे यहाँ रोककर ये दुष्ट तो अपने अगले प्रयोजन के विघ्न मिटा लेगा, अर्थात प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो जाएगा। इसीलिए मुझे ही इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। अपनी पूजा से इसने मुझे यहाँ आने पर विवश तो कर दिया, किंतु मुझे यहाँ रुकने पर विवश नहीं करने दूंगा इसे। आप यहाँ मेरे निकट रहे, इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। यदि मैं यहाँ रुक गया तो मेरे लिए तुम क्या क्या करोगे भंडासुर? वही जो सम्मानित अतिथि का किया जाता है प्रभु, आपका सत्कार करूंगा मैं। और क्या करोगे तुम भंडासुर? और आपकी पूजा करूंगा प्रभु, आपकी सेवा करूंगा। बस इतना ही? नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे यहाँ प्रसन्न रखने के लिए और क्या करोगे तुम? और प्रभु मैं हाँ प्रभु, मैं आपके लिए आपके सर्वाधिक सर्वप्रिय मोदक प्रस्तुत करूंगा प्रभु। मोदक? हाँ प्रभु, मोदक। जितने मोदक आपको चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, आपका मन भरने तक मैं रुकूंगा नहीं प्रभु। आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा प्रभु। जब तक मेरा मन ना भरे मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करते रहोगे तो? हाँ प्रभु, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक प्रभु। किंतु सावधान रहना तुम भंडासुर, यदि मेरा मन भरने तक तुम मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करने में असफल हुए तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। चतुर गणेशा। भंडासुर क्या ये मान बैठा है कि गणेश जी को मोदक का लालच देकर उन्हें वहीं रोकने में सफल हो जाएगा? हाँ पुत्र, गणेश अब मोदक के लिए वहीं रुकेगा, क्योंकि अब उसे ऐसी युक्ति सूझी है जिसकी सहायता से वो धूर्त भंडासुर को मूर्ख बनाकर विफल कर देगा। स्मरण रखना तुम भंडासुर कि जब तुम मुझे मोदक प्रस्तुत करने में असफल हो जाओगे तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी प्रभु, किंतु आप भी वचन दीजिए प्रभु कि जब तक मैं आपको मोदक प्रस्तुत करने में असफल ना हो जाऊं,
आप भी मेरे मोदक ग्रहण करते रहेंगे प्रभु, और यदि मैं इस कार्य में कोई विघ्न ना आने दूं, तो आप भी मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए प्रभु, कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तथास्तु। तो आइए प्रभु, मैं यथाशीघ्र आपको अपने भोजनालय ले चलता हूँ। अवश्य। चलिए प्रभु। प्रभु गणेश जी के चरणों के सिंदूर का लाभ मैं भविष्य में प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु, आपके आशीष से मैं आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, यहाँ तक कि इस कार्य में मेरी सभी रानियां, सेवक, सेविकाएं मोदक बनाने में व्यस्त रहेंगे, ताकि आप उन्हें ग्रहण करते करते थक जाएं। किंतु मैं उन्हें प्रस्तुत करने में तब तक नहीं थकूंगा जब तक मेरा दूसरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। जाओ, जाकर प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु सभी व्यवस्था करो। तब तक मेरा दूसरा प्रतिरूप ये सुनिश्चित करेगा कि प्रभु गणेश जी की थाल में मोदक रिक्त ना हो। लीजिए प्रभु, आराम कीजिए। भंडासुर, मेरी थाल में मोदक दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। प्रभु इतनी गति से मोदक ग्रहण करेंगे ये ज्ञात नहीं था। मुझे शीघ्र और मोदक की व्यवस्था करनी होगी। भंडासुर जी। हाँ प्रभु। बहुत समय का भूखा हूँ ना, इसीलिए शीघ्रता से इन स्वादिष्ट मोदक का भोजन कर रहा हूँ। शीघ्रता करो भंडासुर, यदि मोदक शीघ्र नहीं आए तो मैं जा रहा हूँ। क्या मुझे रोकने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? थोड़ी शीघ्रता करो भंडासुर। अपने वचन को पूरा करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। हाँ प्रभु। मुझे यहाँ शीघ्र ही एक विशाल हवन कुंड का निर्माण करना है। प्रभु गणेश जी तो यहाँ आ ही चुके हैं और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ होंगे। और जब महाशिव स्वयं इस युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे, तब देखता हूँ ये देवी मेरा क्या हित कर सकती है।
माता अब हमारे लिए क्या आदेश है? दिवस के आरंभ होने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अब अपनी चतुराई से जो भी करेंगे वो चतुर गणेश ही करेंगे। तुम्हारी गति इतनी धीमी क्यों हो गई भंडासुर? शीघ्रता करो। नहीं तो तुम्हें ज्ञात है ना क्या होगा? शीघ्र करो, सभी अपनी अपनी गति बढ़ाओ और प्रभु के लिए मोदक प्रस्तुत करो। और शीघ्र लाओ। कहाँ है और मोदक? अब और मोदक कहाँ शेष है यहाँ भंडासुर जो तुम प्रस्तुत करोगे? अर्थात अब मैं इस अंतिम मोदक के थाल का भी आनंद लूंगा और फिर यहाँ से जाने के लिए भी मुक्त हो जाऊंगा। रुको मत भंडासुर, और मोदक लाओ, क्योंकि मेरा उदर तो अभी आधा भी नहीं भरा। मोदक शेष नहीं रहे तो मैं अब प्रभु के लिए और मोदक कहां से प्रस्तुत करूं? असुरराज भंडासुर जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। यदि मोदक समाप्त हो गए तो प्रभु गणेश जी यहां से प्रस्थान करेंगे, और अगर प्रभु गणेश जी प्रस्थान कर गए तो प्रभु महाशिव का मैं आह्वान करने में असमर्थ हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सूझना ही होगा। सूर्यदेव, मेरा आदेश नहीं सुना सूर्यदेव, शीघ्र यहां प्रस्तुत होइए, अन्यथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें सदा के लिए हस्त न कर दूं। सूर्यदेव, सूर्यदेव। अपना अक्षय पात्र दो मुझे। अक्षय पात्र दिव्य है भंडासुर, और उसे मैं तुम्हें प्रदान करने में असमर्थ। बस अब तो ये 3 ही बचे हैं। शीघ्र कुछ व्यवस्था नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। भूलो मत सूर्यदेव, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति हूं मैं, और तुम मेरे अधीन हो। इसलिए अगर मेरा क्रोध जागृत करने का तू साहस किया, ना सूर्यलोक में तुम रहोगे, ना ही संसार में तुम्हारा अस्तित्व। बस 2, तो फिर मैं अब शीघ्र प्रस्थान करूंगा। अब इस अंतिम मोदक को ग्रहण करने के उपरांत मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। दिव्य अक्षय पात्र तभी तक ज्ञात है मुझे अक्षय पात्र क्या है, और कुछ सुनने का समय नहीं है मेरे पास। लीजिए प्रभु, अब अक्षय पात्र द्वारा असीमित मोदक प्राप्त होते रहेंगे। ना आपका थाल रिक्त होगा और ना ही आपका यहाँ से प्रस्थान करना संभव हो पाएगा।